अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गहरा राज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की स्टोरी किस बारे में है, और बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी एक दोस्त ने हमसे शेयर की जिन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। अस्सलाम अलैकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके सुनने वाले भी खैरियत से होंगे। मैं पिछले 4 महीनों से मुसलसल आपकी स्टोरीज सुन रहा हूँ। आपकी स्टोरी सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा उन चीज़ों पर पूरा यकीन था, लेकिन हाल ही में मेरे साथ जो वाकया पेश आया, इसे शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी ना भूल सकूं। ये हम 6 दोस्तों का वो सफ़र था जिसकी मंजिल हम खुद भी नहीं जानते थे। स्टोरी को समझने के लिए मैं बताता चलूं कि हम दोस्तों ने एक फाउंडेशन बनाई थी दूसरों की मदद के लिए। हम अपना जेब खर्च इकट्ठा करते और फिर इसे मुख्तलिफ त्योहारों जैसे ईद अल फितर, रमज़ान और क्रिसमस पर दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते। इस बार ईद अल अज़हा आने वाली थी। हम दोस्त सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि सबको खुशी मिले। आखिरकार सब एक जानवर की कुर्बानी पर राजी हो गए। हमने तय किया कि ईद के दूसरे दिन एक बड़ा जानवर कुर्बान करके मुस्तहिक घरों में तकसीम करेंगे। खैर, हमने जानवर खरीद लिया। ईद का दिन आया, ईद मनाई और फाउंडेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया कि कल हम गोश्त तकसीम करने के लिए रवाना होंगे। ईद का दूसरा दिन आ गया। मैंने दोपहर को जानवर की कुर्बानी करवाई और फिर गोश्त बनाने और बैग्स तैयार करने में शाम हो गई। अब सब दोस्त मेरे पास आ गए थे। कल इसी बैग्स बने जिनमें से 50 हमने तकसीम करने थे, बाकी टीम मेंबर्स के लिए थे। हमने गोश्त के 10-10 शापुर्स को बड़े बैग में डाला। इस तरह 5 बैग गाड़ी की डिंक में रखे और निकल पड़े। रास्ते में जो नजर आता इसे गोश्त पकड़ा देते। इस वक्त मेरे साथ अब्दुल्ला, वलीद, अहमर और अली हैदर थे। अब्दुल्ला कार ड्राइव कर रहा था, मैं फ्रंट सीट पर था और लोगों को रैंडमली गोश्त दे रहा था। वलीद और अहमर मुझे पीछे से शापुर्स पकड़ा रहे थे। अभी सिर्फ 10 शापुर्स ही बांटे थे कि हम दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। पता नहीं गोश्त मुस्तहिक तक पहुंच रहा है या नहीं। हमने सोचा कि किसी महल्ले या कस्बे में जाकर घर घर दरवाजा बजाकर गोश्त तकसीम करें। चलो जी, फैसला हो गया कि हम किसी गांव जाएंगे। वलीद ने कहा कि बोरेवाला से चीचा वतनी के रोड पर बहुत से गांव हैं, वहां चलते हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो हमने यही मान लिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये फैसला हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक मगरिब की अजान हो चुकी थी। हमने रोककर एक छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ी और सफर पर चल पड़े। अंधेरा होने लगा और हम आबादी पीछे छोड़ आए। इदनस में से कोई बोरेवाला से चीचा वतनी वाले रोड पर गया हो तो इससे पता होगा कि वो रोड कितना खौफनाक है। पूरी रोड पर एक भी लाइट नहीं। यूं लगता था जैसे एक ना खत्म होने वाली सड़क हो। आसपास सिर्फ मैदान, दूर दूर तक ना कोई इंसान, ना इंसान की जात। खैर, तकरीबन 1 घंटा हम ड्राइव करते रहे। गोश्त खराब होने का भी डर था। अब तक हम वलीद को बुरा भला कह रहे थे कि तो हमें यहाँ ले आया। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कार वापस ले रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, अगर अभी 1 घंटा वापस ड्राइव करके गए तो गोश्त खराब हो जाएगा। अल्लाह का नाम लो और फर्ज पूरा करके ही वापस जाओ। तकरीबन 10 मिनट की और ड्राइव के बाद हमें एक कच्चा मोड़ नजर आया। अली हैदर ने फौरन कहा कि ये ट्रेन ले लो। अहमर और अब्दुल्ला ने मुखालफत की और कहा कि अगर यहाँ जाना है तो हमें यहीं उतार दो।
लो जी, पूरी वीरान सड़क पर गाड़ी रोक ली और हमारी बहस जारी थी कि इस मोड़ पर मुड़े आना मोड़े। वो ट्रेन बहुत खौफनाक था। दूर तक कोई रोशनी नहीं और खामोशी काट खाने को दौड़ रही थी। मैंने उन्हें समझाया कि आ तो गोश्त तकसीम कर लो, आप फेंक कर वापस चले जाओ। आखिरकार मेरे समझाने पर वो मान गए। मैं उनमें सबसे बड़ा था और ये सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। अब हमने मोड़ ले लिया। तकरीबन 10 मिनट तक ड्राइव करने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने गलती कर दी, मगर कोई भी इस गलती को जुबान पर नहीं ला रहा था। सब बहुत ध्यान से सड़क पर नजरें जमाए बैठे थे। तभी हमें रोड पर दूर से एक उम्मीद नजर आई। ये एक बल्ब की रोशनी थी। हमें लगा कि शायद कोई घर होगा, मगर ये एक ढाबा था। इसमें कल मिलाकर 3 लोग थे। एक तन्नूर के पास खड़ा रोटियां लगा रहा था, एक अपने आगे मेज रखे बैठा था और एक हाथ में प्लेट पकड़े हसरत से खड़ा था, जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा हो। वो हमारे पास आया। इस शख्स की शक्ल इतनी अजीब थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी आंखें, खराब तरीन दांत, काली सिया शक्ल और बिखरे हुए बाल। हमने शीशा नीचे किया और उससे पूछा कि हम गोश्त तकसीम कर रहे हैं, क्या आप लेंगे? इसने जवाब नहीं दिया और मुसलसल झूठता रहा। मैंने फिर पूछा, ओ भाई, गोश्त चाहिए? इसने भारी आवाज में कहा, हाँ, मुझे गोश्त चाहिए मुझे गोश्त। इसका रवैया ऐसा था जैसे हम इसे गोश्त देने नहीं बल्कि इससे गोश्त लेने आए हो। हमने एक शापर गोश्त दे दिया। इसने फिर अपनी भारी आवाज में कहा, और 2 मुझे और चाहिए। और हमने इसे 3 शापुर्स दे दिए और पूछा, क्या यहाँ कोई बस्ती है? क्या हम मुस्तहिक घरों में गोश्त बांध सकते हैं? वो फिर खामोश खड़ा हमें घूरता रहा। ओ भाई, कुछ पूछ रहा हूँ। इसकी आवाज बहुत अजीब थी। वो फिर बोला, हाँ, यहाँ से आगे सीधे हाथ पर एक बूढ़ी औरत का घर है। वो बहुत भूखी है। इसे तुम्हारे गोश्त की बहुत जरूरत है। हमने कहा, ठीक है, और अब्दुल्ला ने गाड़ी चला दी। कुछ ही आगे गए तो हमें इस भेड़िए का घर नजर आया। इसके अतराफ में भी चंद घर मौजूद थे। सुनसान रोड पर रोशनी की एक किरण भी नहीं थी और वहां ये घर। कोई चारा नहीं था, हमें जाना ही था। वो घर रोड से कुछ दूरी पर था तो हमें गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ा। हम खुश भी थे और डर भी लग रहा था। खुश इसलिए कि चुल्लू इसके अतराफ में घर हैं, सारा गोश्त यहीं तकसीम करके वापस चले जाएंगे। रात बहुत हो गई थी। हम सब ने एक एक बैग हाथ में लिया, मोबाइल फोन की टार्च जलाई और घर की तरफ चल पड़े। सोच रहे थे कि अजीब लोग हैं, एक भी बल्ब नहीं जलाया। खैर, दरवाजे पर पहुंचे। मैंने दस्तक दी। अंदर से भारी आवाज आई जो बिल्कुल इस ढाबे वाले आदमी जैसी थी। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैंने हम्द पड़ी और अंदर गया। बाकी सब भी मेरे साथ अंदर चले गए। इस घर का सहन बहुत बड़ा था। बहुत अजीब सा घर था, बिल्कुल खस्ता हाल और जैसे सालों से सफाई ना हुई हो। बड़े से सहन के किनारे पर एक चारपाई थी जिस पर एक औरत बैठी थी। अंधेरा बहुत था। यूं लग रहा था जैसे चारपाई पर कोई बुर्का ओढ़े बैठा हो। मैंने कहा, माँ जी, हम गोश्त बांटने आए हैं। आपके लिए गोश्त लाए हैं। फिर से भारी आवाज आई, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे गोश्त दो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि मामला खराब है। मैंने फिर कहा, माँ जी, हमने बाकी घरों में भी गोश्त बांटना है, मेहरबानी करके गोश्त ले लें। बस इतना कहा, इसने अपना चेहरा उठाया और जोर से चीखा। हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। घर के सारे दरवाजे बजने लगे।
अतराफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी। हम सब कलमा पढ़ने लग गए। हमें लगा कि बस अब हमारा आखिरी वक्त आ गया। वो रेंगते हुए तेजी से मेरी तरफ आई। मैंने बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया। वो सहन के बीच में कानों पर हाथ रखे जोर जोर से चीखने लगी। हमारा पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब दोस्त इस पर लाते मारने लगे कि ये दरवाजा तोड़ो, जबकि मैं मुसलसल आयत अल कुर्सी पढ़ रहा था। वो बहुत जोर से चीख रही थी और कुत्तों के रोने की आवाज भी मुसलसल आ रही थी। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था दिल फट जाएगा, मगर मैंने आयत अल कुर्सी जारी रखी। अल्लाह का शुक्र है कि दरवाजा टूट गया। हमने सारे गोश्त के पैकेट वहीं फेंके और उल्टे पांव जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। हमें अपनी गाड़ी नजर आ रही थी। पीछे से इस भिलिये के चीखने की आवाज मुसलसल आ रही थी। हम कुरानी आयत पढ़ते हुए जोरों से भाग रहे थे। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे फौरन अंदर घिसे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन 1 मिनट। वलीद कहाँ है? लो जी, वलीद कहाँ है? वलीद नहीं आया। हमने घर की तरफ देखा तो चीखों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और वलीद नजर नहीं आ रहा था। अब एक नई मुसीबत आ गई थी। भागोड़ में बिल्कुल पता नहीं चला कि कौन आया और कौन रह गया। बहुत अजीब आजमाइश थी। अब हम गाड़ी में बैठे हैं, दोस्त को छोड़कर जा भी नहीं सकते और ये भी पता है कि अंदर वो भेड़ा हमारे इंतजार में होगी। हमने मुसलसल 5 मिनट तक गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे करके वलीद को आवाजें दें, मगर सामने से कोई आवाज भी नहीं आई। अब्दुल्ला ने कहा कि शहर जाकर किसी बड़े को साथ लेकर आते हैं। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारा दिमाग ठीक है। मेरा सब्र खत्म हो गया। मैं अकेला इसे लेने जा रहा हूं। अगर किसी ने मेरे साथ नहीं चलना तो ना आए, और अगर मैं वापस ना आया तो गाड़ी चलाकर चले जाना। वो मेरी बात सुनते ही सब दोस्तों ने हामी भरी कि अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। हमने अल्लाह का नाम लिया और बाहर निकले। अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई और कुरानी आयत का वर्द करते हुए इस घर की तरफ बढ़े। मैं सबसे आगे था और मुसलसल आयत अल कुर्सी पढ़ रहा था। हम इस दरवाजे के पास पहुंचे तो आसपास से कुत्तों के रोने की आवाजें फिर शुरू हो गईं। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि घर का दरवाजा तो टूटकर गिर चुका था। मैंने हम्द पढ़ी और घर में कदम रखा। बाकी दोस्त भी पीछे दाखिल हो गए और सामने का मंजर देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। पूरे सहन में हमारी कुर्बानी का गोश्त फैला हुआ था और इस गोश्त का खून दरवाजे तक आ रहा था। अब वो भेड़ा कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सहन के बिल्कुल बीच में हमारा दोस्त वलीद गोश्त के बेग को जानवर की तरह नोच रहा था। ये बहुत कड़ा इम्तिहान था। सामने हमारा दोस्त था जो अपनी सही हालत में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ नहीं सकते थे। वो कच्चा गोश्त खा रहा था। इसके मुंह पर खून लगा था, आंखें लाल थीं और बाल बिल्कुल बखर चुके थे। मैंने हौसला करके पूछा, वलीद क्या कर रहा है? तो ठीक है न? चल हमारे साथ वापस। मेरा इतना कहना था कि इसने अपने खौफनाक चेहरे से मुझे देखा और इतनी वहशतनाक चीख मारी कि हमने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो बहुत जोर से चीखा और हमारे एक दोस्त पर झपट पड़ा, शायद इसे काटना चाहता था। हमने बड़ी मुश्किल से इसे इसके ऊपर से हटाया। सब दोस्त बुलंद आवाज में कलमा पढ़ने लग गए। मैं इस पर जो कुरानी आयत मुझे आती थी पढ़ने लगा। साफ नजर आ रहा था कि वो चीज वलीद पर हावी हो गई थी। मैंने इस पर आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी।
वो इस तरह रो रहा था कि मुझे डर था कि अगर मैंने आयत अल कुर्सी बंद की तो मेरा दोस्त मर ना जाए। लेकिन जैसे ही मेरी आयत अल कुर्सी खत्म होती मैं दोबारा शुरू कर देता। इसी तरह जब मैंने तीसरी आयत अल कुर्सी खत्म की तो वो बेहोश हो गया। मैंने कहा, बस ये बहुत अच्छा मौका है, इसे जल्दी गाड़ी में ले जाओ। वो हमने इसे उठाया और गाड़ी के पास ले गए। लेकिन हम इसे अपने साथ सीट पर नहीं बिठा सकते थे, क्योंकि अगर वो होश में आ जाता तो हमें नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए हमने फैसला किया कि इसे डिंक में बंद करके ले जाएंगे। हमने डिंक खोली, इसे अंदर लुटाया और जल्दी से डिंक बंद कर दी। कुत्तों के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भगे। हम गाड़ी चला रहे थे कि इतने में डिंक पर थक थक की आवाज आने लगी। वलीद को होश आ चुका था और साफ जाहिर था कि वो चीज अभी भी इस पर हावी थी। मैंने कहा, नहीं, किसी सूरत गाड़ी मत रोकना। कोशिश करो जल्द अज जल्द इस ढाबे पर पहुंचो ताकि हम उन लोगों की मदद से इसे कंट्रोल करें। रास्ते में ये देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मुसलसल आधा घंटा हो गया लेकिन हमें कोई ढाबा नजर नहीं आया, जबकि वो ढाबा इस घर से सिर्फ 5 या 10 मिनट की दूरी पर था। अब अल्लाह जानता है कि वो क्या मखलूक थी। गाड़ी की डिंक बजना बंद हो गई, मतलब वलीद फिर बेहोश हो गया। हमने गाड़ी नहीं रोकी। अल्लाह अल्लाह करके हमने वो 1.5 घंटे का सफर काटा। शहर पहुंचे तो सीधा वलीद के घर गए। इसके वालिद को मैंने सब बताया। उन्होंने मुझे खूब सुनाई। जैसे ही वलीद को गाड़ी से निकाला, अस्पताल लेकर गए और जब इसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक था। मतलब जो मखलूक इस पर हावी हुई थी वो सिर्फ इस इलाके की हुदूद तक थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा दोस्त बच गया। लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ कि वो ढाबा गया तो गया कहाँ। अगर वो ढाबा वाला इंसान था तो इसने मुझे इस घर में भेजा ही क्यों? खैर, अल्लाह ही सब बेहतर जानता है। ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे।